सभी के सभी वचन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जब प्रभु का वचन खुलता है प्रभु का आत्मा खुलता है। हालेलुया। जब प्रभु का वचन खुलता है तो प्रभु का आत्मा खुलता है। हालेलुया। ओ प्रेज लॉर्ड। अबलवा छोड़वा एक खुदावन खुदा पवित्र आत्मा, जितने भी जान है मेरे पवित्र आत्मा, आज तेरे दास के सामने जितने भी जान बैठे हैं मेरे पिता, आज के वचन से मेरे पवित्र आत्मा, ये लोग मेरे पवित्र आत्मा हील होने लगे मेरे पिता। आज का वचन पवित्र आत्मा इनके जीवनों में घर कर जाए मेरे पिता। प्लीज खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। थोड़ा खुले होकर बैठे, इधर को जगह कवर कीजिए जो खाली है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आज का विषय है परमेश्वर की आवाज को सुनना। किसकी आवाज को सुनना? परमेश्वर की आवाज को सुनना। आज बहुत से लोग हैं जो उस खुदा की आवाज को नहीं सुनते, लेकिन मैं सच कहता हूं जितने भी लोग यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं वो प्रभु की सामर्थ को पाते हैं। आमीन। हालेलुया। आज कई बार ऐसा होता है प्रभु का दास आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, यीशु मसीह उसको आपके लिए बहुत कुछ बताता है, लेकिन इंसान के ना सुनने के कारण वो बातें वो कह नहीं पाता। आज आप ध्यान दीजिए, आज का जो विषय है जो आपके लिए पावर है, आज का जो विषय है जो आपके लिए सामर्थ है, आज का जो विषय है ये आपके लिए बुलाहट है। जितने भी आदमी ध्यान से सुनेंगे वो यीशु मसीह की सामर्थ को पाएंगे। आमीन। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनिए, आज प्रभु मुझे बहुत बातें बताता है, बहुत सी बातें मैं करना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जिनको मैं कर नहीं पाता हूं, क्योंकि पहले वाली जो बात करता हूं उसको मानना अभी तक पूरा नहीं हुआ। देखिए इब्रानियों में, देखिए इब्रानियों के खत में 5:11 में लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। आमीन। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी अभी भी आवश्यकता है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सुनाए। आमीन। यहां पर पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि बहुत सी बातें मैं तुझसे कहना चाहता हूं जिसको तुम अभी तक नहीं समझते, क्योंकि आप लोग ऊंचा सुनने लगे हो। कैसे सुनने लगे हो? ऊंचा सुनने लगे हो। जब आप देख रहे थे आज प्रभु इतनी टेस्टमनियों के साथ ये हफ्ते 2 हफ्ते में इतना प्रभु ने काम किया कि बहुत सी टेस्टमनी बनाई। और यहाँ पर एक सिस्टर बात कर रही थी, जितनी देर तक जो कुछ पास्टर कहता है आप रिसीव नहीं करते, उतनी देर तक आपकी जिंदगी में गुआई नहीं पाती। आमीन। याद रखिए, जितनी देर तक आप रिसीव नहीं करते, जितनी पास्टर बात करता है, जितना प्रभु उसके मुख को इस्तेमाल करता है वचन के लिए, उतनी देर तक वचन आपके अंदर फल नहीं देता। हालेलुया। पौलुस कहता है बहुत सी बातें मैंने तुझसे करनी है, लेकिन आप ऊंचा सुनने लगे हो। यीशु मसीह कहता है लूक 6:46 में, कहता है आप तो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन जो मैं कहता हूं वो करते नहीं हो। इसका मतलब भी यही है, आदमी ध्यान से नहीं सुन रहा। जितनी देर तक आदमी ध्यान से नहीं सुन रहा, जितनी देर तक आदमी प्रभु एक बार कहता है तो 2 बार सुनना, प्रभु एक बार कहता है तो 2 बार सुनना है।
प्रभु एक बार कहता है तो कितनी बार सुनना है? 2 बार सुनना है। लेकिन जितनी देर तक आप जो एक बार कहा गया है, जो एक बार प्रभु के दास ने स्पीच की है, उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें जो यीशु मसीह ने आपसे करनी है। आमीन। बहुत सी बातें हैं जो यीशु मसीह आपसे करना चाहता है। बहुत सी बातें हैं जो यीशु मसीह आपसे करना चाहता है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैंने बहुत सी बातें आपसे करनी है, लेकिन मैं वो कर नहीं पाता क्योंकि आप समझते नहीं हो। आप ऊंचा सुनने लगे हो। कैसे सुनने लगे हो? ऊंचा सुनने लगे हो। अपने आप को चेक कीजिए आज के वचन के साथ। कहीं हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जो ऊंचा सुनने लगा है? अपने आप को चेक कीजिए। प्रभु के वचन में लिखा है कुरिन्थियों 11 में, प्रभु कहता है कि जब तू मेरा प्रभु खोज रहता है, जब तू मेरे लहू मांस को अंदर रहता है, तो अपने आप को परख, अपने आप को टेस्ट कर। अगर तू टेस्ट में पास होता है तो फिर मेरे मेज पे आ, फिर मेरे मेज पे आ, फिर मुझसे वो खोज कर। आप इस बात को समझिए। प्रभु ने कहा मेरा वचन जीवन की रोटी है। प्रभु ने कहा मेरा वचन जीवन का जल है। जैसा नो, आपकी आवाज क्यों ढीली है? जैसा नो, हालेलुया। मुझे ऐसा लगे वचन सुनाते समय कि आप अभी तक ताजे हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को आदमी वो चाहिए जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है। जितनी देर तक आप यीशु मसीह के लिए खुलकर इस्तेमाल नहीं हो रहे, जितनी देर तक जो प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है वो बात को आप रीड नहीं करते, वो बात पर आप ध्यान नहीं रखते, वो बात को आप ध्यान से नहीं सुनते, इतनी देर तक प्रभु का स्पिरिट काम नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु का होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। प्रभु का पवित्र आत्मा आप लोगों पर झुम्मच करना चाहता है। प्रभु का पवित्र आत्मा आप पर, आपके शरीर के अंदर आना चाहता है। प्रभु के पवित्र आत्मा की जगह एक ही है, केवल वो है आपके शरीर का घर। कौन सी जगह? वो है आपके शरीर का घर, वो है आपका दिल। समझिए, उसने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। सुना? उसने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। सुन रहे हो? आमीन। मान लीजिए, हालेलुया, खड़े हो। हालेलुया। मान लीजिए कि ये भाई है, ठीक है, आपने बाइबल रखते। हालेलुया। मान लीजिए कि ये भाई है, अगर दरवाजा खटखटाना है तो कैसे खटखटाओगे? हालेलुया। ऐसे, हालेलुया, ऐसे ही कहता है खटखटाएंगे। हालेलुया। अगर ये भाई को किसी जगह पर बुलाया गया है, आगे द्वार बंद है, आगे क्या है? द्वार बंद है, इसने द्वार खटखटाना है, खटकाओ। हालेलुया। आवाज नहीं देनी, खटकाना है। हालेलुया। आमीन। ये भाई ने उस घर के भीतर जाना, घर के भीतर जाना है तो उसको दरवाजा खटकाना पड़ेगा। जज नो, अगर वो बंद है तो उसको खुलाना तो पड़ेगा ही। अगर रिंग लगी है वो भी दबानी पड़ेगी, अगर रिंग नहीं लगी तो खटखटाना पड़ेगा। आमीन। समझ रहे हो इस बात से? जे भाई जाना चाहता है, इसको बुलाया गया, उतनी देर तक जा नहीं सकता जितनी देर तक आगे दरवाजा निकलता है। पक्का? हालेलुया। तो आपने क्या वो दरवाजा खोल दिया है?
सभी बातें बहुत ध्यान से सुनते हो, जब दशमंत की बात आती है ना, जो नहीं देते वो अपने कान को बंद करते हैं। क्या आप क्या समझे कि यीशु मसीह नहीं सुनता, यीशु मसीह नहीं देखता? जब सेवा की बात आती है वो आदमी ध्यान ही नहीं करता। जैसे देखा ना, कोई नाके पर से जा रहा हो, आगे पुलिस खड़ी हो, तो वो कहता है कि मेरे पास तो पूरा सब कुछ है नहीं जो वो चेक करेंगे, इसीलिए मैं देखता हूं कि उनका ध्यान किधर है। आमीन। तो दूसरे को कहता है उनकी तरफ देखना नहीं, आवाज लगा लेंगे तो कहीं ये ना हो रुकना पड़े। पक्का? हालेलुया। वो कहता उसने उसकी तरफ देखना नहीं। क्या वो उनसे अच्छे नहीं लगते? कौन कहता है अच्छे नहीं लगते? हालेलुया। कहता देखना नहीं। आमीन। ये ना हो कि वो चलान कर दे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। ध्यान से देखिए कि अगर आप नहीं देखते, अगर आप नहीं सुनते, जब आपको प्रभु का दास बात करता है तो आप ऐसे हो जैसे चोर चोरी कर भाग रहा हो। समझ रहे हो? आप ये भाई ने दरवाजे को खटखटाना है। क्या करना है? खटखटाना है। हालेलुया। क्या करना है? हालेलुया। क्या करना है? खटखटाना है। तभी वो दरवाजा खुलेगा। तभी वो दरवाजा क्या होगा? खुलेगा। जब दरवाजा खुल जाएगा तो ये भाई वहां पर भीतर प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। अगर इसको बुलाया गया है, इसका स्वागत होगा, इसका अरेंजमेंट होगा, जाते समय खाने पीने के लिए मिलेगा, बातचीत होगी, हाल चाल पूछा जाएगा। क्या आप नहीं कहते आप बैठ जाइए? क्या आप नहीं चाहते हो कि यीशु मसीह आपके साथ ऐसा करे? प्रभु ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू मेरी सुनता है तो भीतर प्रवेश कर। हालेलुया। अगर तू मेरी सुने तो मैं भीतर प्रवेश करूं कि मैं तेरे साथ बैठकर भोजन कर सकूं। हालेलुया। और याद रखिए, ये सारा टेस्टमेंट यीशु का भोजन है। आमीन। ये सारे का सारा पवित्र शास्त्र आपके लिए भोजन है। जितनी देर तक आप यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनते, जितनी देर तक अपने कानों को नहीं खोलते, पौलुस कहता है मैंने बहुत सी बातें तुझसे करनी है। आमीन। लेकिन तू नहीं समझा, इसीलिए वो मैं बात कर नहीं सका। हालेलुया। याद रखिए, प्रेरितों के काम में 19 चैप्टर में लिखा है, पौलुस आराधना घर में था। हाँ, उसकी आड़ से देखिए, पौलुस आराधना घर से था। जब आराधना घर में वो प्रचार कर रहा है तो वो 3 महीने तक लगातार वो उपदेश करता रहा, प्रचार करता रहा। कितने महीने तक? 3 महीने तक। जब 3 महीने तक पौलुस उपदेश करता रहा, प्रचार करता रहा, हालेलुया, जब 3 महीने तक जब 3 महीने तक पौलुस प्रचार करता रहा, जब 3 महीने तक पौलुस ने प्रचार किया, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। जब उन लोगों ने नहीं सुना तो पौलुस ने उनमें से चेलों को चुन लिया। किनको चुन लिया? चेलों को चुन लिया। जब चेलों को चुन लिया तो उसने तरनुश की पाठशाला में जाकर, आमीन, वहां जाकर उनको 2 वर्ष तक, 2 साल तक सिखाता रहा। कितने साल तक? 2 साल। क्या वो जो 3 महीने वाले सुन रहे थे वो उसको अच्छे नहीं लगे? समझ रहे हो बात को? क्या वो जो 3 महीने तक सुन रहे थे, क्या उसको वो अच्छे नहीं लगे? समझ रहे हो? हालेलुया। क्या कारण था कि पौलुस उनको छोड़कर चला गया और तरनुस की पाठशाला में 2 साल तक चेलों को लेकर सिखाता रहा? हालेलुया। जब वो 2 साल तक चेलों को लेकर सिखाता रहा, हालेलुया, और ध्यान से रखिए,
पौलुस जानता था कि कौन आदमी है जो समझ रहा है, कौन आदमी है जो नहीं समझ रहा था। और जिन लोगों ने 2 साल तक सुना, जिन लोगों ने 2 साल तक सुना, आमीन, वहां इतने लोग खड़े हुए, इतने लोग खड़े हुए। जब पौलुस का मन खुला तो परमेश्वर ने उसके हाथों से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करवाए। जब बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कराए पौलुस के हाथों से, यहाँ तक कि पौलुस के कपड़े को भी आकर कोई छू लेता था, उसके कपड़े से कपड़ा टच कर देता था और जाकर दुष्ट आत्मा पर डाल देता था, तो दुष्ट आत्मा निकलने लग पड़ते थे। दुष्ट आत्मा, आमीन। आज आप बात नहीं समझते, आप सोचते हो कि ऐसा ही काम चल जाएगा। पास्टर का काम है बोलना, हमारा काम है अपनी मर्जी का। ऐसे कहते हो? कौन कौन ऐसे कहता है? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। हालेलुया। समझिए वचन को। मैं हर बार, हर हफ्ते यीशु के आगे बैठता हूं कि खुदा मैं नया करूंगा। जाकर चेक कीजिए जीसस होली मिनिस्ट्री पर कि आवाज के बारे में मैंने कब का बोला हुआ। आमीन। इस वचन को अब कब मैं इसको प्रीच कर रहा हूं, मेरी मेहनत है इसमें। पौलुस ने जब मेहनत की, उसने वो 3 महीने तक वहां आराधना घर में मेहनत कर रहा था, उन लोगों को सिखा रहा था। उन लोगों ने नहीं समझा, उन्होंने अपनी मर्जी की, बल्कि वाद विवाद करने लगे। इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा। आमीन। जब वाद विवाद करने लगे, पौलुस ने चेलों को चुना और चेलों को लेकर तरनुस की पाठशाला में गया और 2 साल तक सिखाता रहा। आमीन, हालेलुया। जिन लोगों ने विश्वास किया तो प्रभु के दास के कपड़े को भी हाथ लगा लेते थे, वो लोग अच्छे हो जाते थे। आमीन, हालेलुया। उसके कपड़े को भी हाथ लगा लेते थे, वो लोग अच्छे हो जाते थे। आमीन। क्योंकि उनका पूरा पूरा विश्वास था। उसी में एक सिक्का नाम का यहूदी था। हालेलुया। वो जो सिक्का नाम का यहूदी था, उसके 7 पुत्र थे। वो झाड़ फूक का काम करते थे, तांत्रिक वाला। कौन सा काम? तांत्रिक वाला। उसने कहा कि आज तक तो हम औरों का ना लेकर लोग हमारे पास आते हैं और हम दुष्ट आत्मा को हाथ पाते हैं, लोगों को कहते हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन आज कल इफिसुस में यीशु के चर्चे हैं। किसके चर्चे? इफिसुस में यीशु के चर्चे हैं। आमीन, हालेलुया। आप जान लीजिए पूरे इंडिया में यीशु के चर्चे हैं। हालेलुया। उसने कहा आजकल तो इफिसुस में यीशु के चर्चे हैं। किसके चर्चे? यीशु के चर्चे हैं। हम क्यों ना आज से यीशु का नाम लेकर दुष्ट आत्मा निकालें। हालेलुया। वो जाकर दुष्ट आत्मा के पास गए, कहने लगे मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम में निकल जा। क्या कहने लगे? यीशु के नाम में निकल जा। वो कहने लगी कि मैं पौलुस को भी जानती हूँ, जिसकी यीशु, जब मैं पौलुस को जानती हूँ जो यीशु की मर्यादा करता था। आमीन, करता है। और मैं यीशु को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है मैं नहीं जानती। उसने क्या कहा? तू कौन है मैं नहीं जानती। मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं यीशु को भी जानती हूँ और उनसे डरती हूँ। हालेलुया। क्योंकि शैतान यीशु मसीह से डरता है। हालेलुया। वो जानते थे कि पौलुस वो आदमी है जो आधी रात को भी खुदा के आगे घुटने टेक देता है और उसका सत्संग करने लग जाता है। आमीन, हालेलुया। जब मुझे बाहर अंदर बताते हैं, बुलाते हैं, और कुछ लोग हैं जो मेरे साथ नहीं जाते। आमीन, हालेलुया। अभी तक उन्होंने ना अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिस्की नहीं बनाया। हालेलुया। लेकिन सेवा करने के लिए ऐसा जरूरी है, दिन रात को हवा के लिए निकलना। हालेलुया। लेकिन बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जो खुदा की महिमा के लिए जाती है। हालेलुया। आमीन। पास को पता है सेव कर कैसे लेकर जाना है, सेव कर कैसे लेकर आना है।
हालेलुया। आगे भी उसको पता है क्या काम होगा, कैसे आदमी है। आमीन। ध्यान दीजिए, खुदावन खुदा मिरेकल्स करने वाला खुदा है। वो जो 7 पुरुष जो यीशु का नाम लेकर सिकंदर के बेटे जो दुष्ट आत्माओं के पास गए थे, दुष्ट आत्माओं ने उनको भगा डाला, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक उतार दिए। क्या किया? कपड़े तक उतार दिए, उन पर हैवी हो गया दुष्ट आत्मा। आज याद रखिए, अगर आप कहते हो कि कोई बात नहीं, पास्टर ने बोल दिया, सुना ठीक है, ना सुना तब भी ठीक है। हालेलुया। टाइम का डर नहीं है कि प्रभु का शासन कब शुरू होगा, कब जाएंगे। आज इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां बनी, मान लीजिए कि जो लेट आ रहे हैं वो गवाहियां ऐसे देख पाएंगे, आज देख पाएंगे, बाद में तो फिर होगी। लेकिन आज बंदगी का अहम हिस्सा उन्होंने, हालेलुया, कहते हैं कि छोड़ दिया। आज ध्यान दीजिए, प्रभु का पावर बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है। आप अगर टाइम से नहीं आओगे, अगर आप खुदा की संगति का, प्रभु यीशु मसीह का डर रख कर नहीं चलोगे, तो आपके जीवन में मिरेकल नहीं होगा। पास्टर बोलेगा कि लोग पवित्र आत्मा, लोग गिरेंगे, लोग हील होंगे, लोग भरेंगे पवित्र आत्मा से, वरदान गिफ्टों से, लेकिन जो उसका डर नहीं रखता वो कहेगा कहां है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आमीन। जब वहां इतने बड़े काम हुए और लोगों ने देखा कि सिर्फ शैतान उससे डरता है, इफिसुस के लोगों ने, इफिसुस के लोगों ने देखा कि शैतान उससे डरता है जो लोग खुदा की उपासना करते हैं पूरे दिल से और सिर्फ यीशु को ही मानते हैं। किससे? यीशु को ही मानते हैं। नहीं तो ऐसा इन लोगों का हाल नहीं होता जो यीशु का नाम लेकर गए थे। हालेलुया। उन्होंने जब इस बात को देखा तो इफिसुस के लोगों ने अपनी सारे के सारे पोथियां, वो जिसको मानते थे, जितने भी जादूगर थे, उन्होंने इकट्ठी की, तो उनका दाम 50,000 चांदी के सिक्के निकला। कितना? 50,000 चांदी के सिक्के निकला। जब इतना दाम निकला तो जान कीजिए ये बात 2000 साल पहले की है। क्या कहते हो? हालेलुया। जान कीजिए कि ये बात 2000 साल पहले की है। कितने साल? तो इतना ज्यादा दाम निकला। कितने होंगे एक नगर इफिसुस में जादू टूना करने वाले? बोलिए, बहुत होंगे ना। हालेलुया। आप इस धरती पर रहते हो जहां लोग जादू टूना भी करते हैं। आप इस धरती पर रहते हो जहां पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, और दुष्ट आत्मा भी काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? दुष्ट आत्मा भी काम कर रहा है। हालेलुया। और पौलुस ने कहा कि मैं तो बहुत सी बातें तुझसे करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे। हालेलुया। कैसे सुनने लगे हो? ऊंचा सुनने लगे। मान लीजिए कि जो आदमी दुआ नहीं कर रहा वो ऊंचा सुन रहा है, प्रभु की बात को नहीं मान रहा। जो आदमी रेगुलर संगति नहीं कर रहा, मान लीजिए कि वो आदमी प्रभु की बात को नहीं मान रहा। अगर बात को मानता तो वो ऐसे हो जाता जिनको इफिसुस को 2 साल सिखाया गया है। उन्होंने संगति में नागा नहीं किया, एक मन एक दिल हो गया। आमीन। हालेलुया। और प्रभु ने उन पर काम किया, प्रभु ने उन पर काम किया, और प्रभु ने उन पर काम किया। ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह ने उन पर काम किया तो क्या वो आप पर नहीं काम करेगा? हालेलुया। उन लोगों की दुआ जब वो रिसीव करते थे, जो पौलुस बोलता था, जब वो रिसीव करते थे, प्रभु का दास उनके लिए जो जो बोलता था काम होते थे। यहाँ तक जो उनके रिश्तेदार, जो उनके भाई
भाई बंधु जो उनके दोस्त आ भी नहीं रहे थे, उनके लिए भी प्रार्थना कराते थे, वो भी काम हो जाता था। आमीन, हालेलुया। क्या आप चाहते नहीं हो कि मेरे साथ ऐसा हो? प्रभु ने कहा, दे निकोदेमुस, अभी मैं तुझे संसार की बातें बताता हूं, तुमने नहीं मानी, अभी तो मैं स्वर्ग की बातें बताने वाला हूं। उसको कैसे समझे? समझ रहे हो? आपके लिए है कि आपके पास्टर के अंदर जो है, आपने देखा कि कितनी कितनी बड़ी गवाहियां बनी। हमें इतनी गवाहियां आ रही थी कि उनको हमको आप खुद रोकना पड़ा, कहना पड़ा कि टाइम हो गया है वचन का। आमीन, आप बस कीजिए। आज संडे की मीटिंग, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी टेस्ट मनी बने, अगर आप चाहते हो कि हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपके अंदर झुमच करे, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी बेस्ट हो जाए, और आपको जो पास्टर ने एक बार कह दिया ना, आमीन, मैं अपना नाम क्यों ले रहा हूं, क्यों मैं पास्टर कहकर बोल रहा हूं, आमीन, लेकिन आपको रिसीव करना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आगे तक जाना चाहते हैं, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में जो कुछ होना है वो उसी आदमी की अगुवाई से होगा जिसकी अगुवाई में हम चल रहे हैं। समझ रहे हो? किसी दिन फिर शेयर करेंगे, हालेलुया, आमीन। एक आदमी था, उसके साथ लाखों निकाल दिए, पता नहीं, हालेलुया। लेकिन एक आदमी था जिसने भटका डाला सभी को, हालेलुया। उनके 100 खड़े कर उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया, लेकिन उसको झुकना पड़ा। प्रभु ने कहा, जिसकी अगुवाई में मैं तुम लोगों को खड़े कर चुका हूं, निकाल चुका हूं, तुम लोगों को इसकी ही सुननी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसकी ही सुननी पड़ेगी। ए ना रखिए कि क्या हमारी नहीं सुनता, क्या हम खुदा से अपने आप बात नहीं कर सकते? जितनी देर तक अगुवाई के लिए जिसके पास भेज दिया, आमीन, उसकी गवाही में रखकर प्रभु आपसे बात करेगा। हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप तेजी से चलोगे तो वो आपके साथ चलेगा। अगर आप रुक जाओगे तो आत्मा तो नहीं रुकेगा, आत्मा दूसरे को पकड़ेगा, दूसरे को चलाने लगेगा, दूसरे को पकड़ेगा, उसको वरदान गिफ्ट करेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि आप चलो। हालेलुया। इसलिए अच्छा है कि आप चलो। प्रभु के साथ चलना, जिसको तो अच्छा लगा, उन्होंने संसार की ज्योति को पा लिया। और जिसमें ज्योति आ जाती है ना, जिसमें वो जग की लाइट आ जाती है, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आदमी फिर आम आदमी नहीं रहता। वो आदमी बहुत से लोगों को बचाने का कारण बनता है। हालेलुया। आज से ध्यान दीजिए, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, वो अपना दिमाग ज्यादा ना दौड़ाएं, केवल इस वचन में ही रहकर पूरे 6 दिन इस बात पर मनन करना। आपसे इसी वक्त से मनन करना शुरू कर दीजिए कि प्रभु जानता है जो लोग ऊंचा सुनते हैं उनको छोड़ देता है। जो लोग ऊंचा सुनते हैं, जो चर्च में किया गया उस पर ध्यान नहीं देते। बहुत से लोग हैं अभी मिनिस्ट्री में, इस चर्च में, मुझको एक एक बात को 10-10 बार कहना पड़ता है एक आदमी को। अगर ऐसा चलेगा, ऐसा करोगे तो फिर नॉटिंग नहीं आएगी, ऐसा करोगे तो फिर पावर्स नहीं काम करेगी। हालेलुया। आपके लिए वो डोर ओपन नहीं होगा। जिस डोर से प्रभु ने बोला है, जब मेरा डोर खुलता है, जब मैं वो विंडोज को खोलता हूं, तो प्रभु ने कहा इस आकाश से, इस वर्ग से जिससे मैं आने वाला हूं,
इतनी आशीष आएगी, इतनी आशीष आएगी कि आपके लिए प्लानिंग करनी कठिन हो जाएगी। आमीन। कि इसको कहां सेव करें, इसको कहां सेव करें, ये कैसे करें। अगर ऐसी अनॉइंटिंग चाहते हो, अगर ऐसी पावर चाहते हो, तो यीशु मसीह के लिए दिल खोल दीजिए। आमीन। हालेलुया। आप ऐसे बन जाइए कि प्रभु का दास आपके लिए ऐसी ऐसी बातें करे जो उसको खुदा बताता है। लेकिन हमने पढ़ा, पौलुस कहता है कि मैंने और भी बातें आपसे बहुत करनी थी, आप नहीं समझते क्योंकि आप ऊंचा सुनने लगे हो। क्या करने लगे हो? ऊंचा सुनने लगे हो। पौलुस ने कहा, प्रभु तो मुझे कहता है कि अभी तक मैंने आपको गुरु बनाना है। क्या बनाना है? लेकिन अभी भी आवश्यकता है कि कोई आकर जो वचन सुन चुके हो फिर दूसरी बार आपको दूसरी बार फिर सुनाया जाए। कैसे गुरु बनोगे? क्या पहले हल किया? जो बात लागू हो चुकी है, जो बात कही जा चुकी है, वो काम कर दिया। जिस बात को कह चुके हैं उस बात को आपने अपने जीवन में उतार लिया। एक वर्सेस मैंने पढ़ी है अभी तक, लेकिन यही वर्सेस मुझे खुदा का इतना ज्ञान दे रही है कि बहुत से लोग हैं जो ऊंचा सुनने लगे। हालेलुया। आप ऐसे मत बनो। प्रभु कहता है अभी तक आपको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आवश्यकता है कि फिर से वही वचन सुनाया जाए। हालेलुया। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले दूध पिलाया जाए। अब दूध कौन पीते हैं? बड़े। हालेलुया। रोज दूध कौन पीते हैं? जब दूध के सिवा कोई चीज खा नहीं सकते, कौन खा पीते हैं? हालेलुया। बड़े जब बच्चे। हालेलुया। प्रभु कहता अभी तक आप मुझे बड़े नहीं दिख रहे, अभी तक बच्चे दिख रहे हो। बच्चे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी डोले वाला हो, प्रभु कह रहा है अभी तक तू बच्चा है। तभी तो दुष्ट आत्मा पकड़ लेती है। पास्टर चाहे ऐसा हो, उसको हाथ लगाता है, वो आदमी गिर जाता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा बड़े बड़े डोलों से नहीं डरता, बड़े बड़े बाइसेक्स से नहीं डरता, वो बड़े आत्मा से डरता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है इसकी 13 में, क्योंकि दूध पिलाने वाले बच्चे को तो धर्म के वचनों की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह अभी बालक है, और अन्न तो सियाने खाते हैं क्योंकि उनकी अंतड़ियां मजबूत है। वो अभ्यास करती है और भले बुरे को पहचानती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना इस बात से? हालेलुया। ध्यान दीजिए, अगर समझ रहे हो, प्रभु कहता अभी तक दूध पीने वाले मत बन। क्या पीने वाले? दूध पीने वाले ना बन, तू अन्न खाने वाला बन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है मेरा बदन तेरी रोटी है, मेरा लहू तेरा पानी है। आमीन। प्रभु कहता है मुझे खा, मुझे पी, क्योंकि मैं खाने की वस्ता हूं। हालेलुया। चेले भी समझ नहीं रहे थे, लेकिन जब प्रभु ने वो कर दिखाया, आमीन, वो खुद प्रभु भोज करने लगे। हालेलुया। आज आप याद रखिए, आपने समझना है। आप में से बाइक कौन कौन चला लेता है? हाथ खड़ा कीजिए। बाइक, जो आदमी बाइक चला लेता है। हालेलुया। आमीन। जब आप बाइक चलाते हो तो क्या उसके गियर देख कर डालते हो? हालेलुया। क्या उसके कोई कार चलाते हैं
बार बार देखेंगे कि ब्रेक कहाँ है, रेस कहाँ है। हालेलुया। अगर बाइक चलाने वाला बार बार देखेगा कि गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है, रेस कहाँ है, हाँ हाँ आगे कोई आ गया पहले मैं देख लूं ब्रेक कहाँ है, क्या ऐसे करोगे? कौन कहता है ऐसे करोगे? बताओ गुरजीत क्या ऐसे करेगा? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करोगे। अगर आगे कोई आ गया पहले मैं देख लूं कि ब्रेक कहाँ है, ब्रेक दबानी है। हालेलुया। अगर ऐसे करोगे, देखकर ब्रेक लगाओगे, पहले देखोगे आगे कोई आ गया मैं ब्रेक को ढूंढ लूं, आगे कोई आ गया है या ट्रैफिक है मैं पहले गियर देखूं, गियर कहाँ है, गियर उसको मैं निकाल लूं। अगर ऐसे करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर कार चलाने वाला आगे कोई आ गया पहले वो ढूंढने लगेगा कहां ब्रेक है, कहां रेस है, उसको पता नहीं है। वो अभी तक रोड पर नहीं चल सकता, वो अभी तक रास्ते पर नहीं चल सकता। उसको अभी भी आवश्यकता है कि जाकर खुले मैदान में जहां कोई नहीं होता, जहां उजाड़ पड़ी होती है, वहां जाकर सीखे, वहां जाकर बार बार ट्राई करे। अगर आप ऐसा बन चुके हो, आपको भी जरूरत है, अभी तक आप रोड पर नहीं चल सकते, अभी तक वो रास्ते पर नहीं चल सकते जो रास्ता यीशु मसीह है। हालेलुया। अभी तक वो आदमी, प्रभु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन में कौन है? यूहन्ना ने कहा कि मैं उसका मार्ग तैयार करने के लिए आया हूं, मैं उसका रास्ता तैयार करने के लिए आया हूं। जो ज्योति में आएंगे उसमें चलेंगे, चलेंगे और शैतान डरेगा। हालेलुया। अगर प्रभु के मार्ग में चलना है तो आपको पता चलना चाहिए कि प्रभु का वचन मुझे कहां बताता है कि मैंने रुकना है, ये काम मैंने नहीं करना। प्रभु का वचन मुझे कहां बता रहा है कि ये काम मैंने करना है, आप मुझसे इस काम में मेरी स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। जहां कहां मुझे कौन सा काम करना है। जब आदमी बाइक चलाना, कार चलाना सीख जाता है तब उसको बार बार नहीं देखना पड़ता। जब वो गाड़ी पर बैठा होता है सब कुछ अपने आप होता है या नहीं? हालेलुया। जब वो सीख जाता है सब कुछ अपने आप होता है, या नो? हालेलुया। फिर हाथ खड़ा कीजिए। आमीन। जब आदमी सीख जाता है तो सब कुछ अपने आप होता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा जीवन का रास्ता मैं हूं, और देख जो ज्योति को कबूल कर चुके हैं वो मेरी संतान है, और मैं उनके लिए बेस्ट मार्ग तैयार कर चुका हूं। दिशाया ने लिखा ना इधर जा ना उधर जा, सामने की तरफ जा, और जो मार्ग पर तू चल रहा है यही मार्ग स्वर्ग का है। आमीन। हालेलुया। जे देखकर चलोगे कि पास्टर ने तो ये बात कह दिया, पता नहीं माननी है कि नहीं, मैं करूं या ना करूं, कैसे करो, मेरे पास तो ये हो ही नहीं सकता। हालेलुया। अगर भाई ऐसे ऐसे वचन को रोज आप सुनते हो, तो रोज ऐसे करते हो, तो फिर जान लीजिए आपने कानों में को जहां तो बंद कर लिया, जहां तो खुद को रख देते हैं, जहां तो बंद कर दिया, जहां खुद फिर ऐसी कोई चीज डाल देते हो जिससे आप वो सुनना पाओ। और उसने साफ साफ कहा कि आपके कान बंद हो चुके हैं क्योंकि आप ऊंचा सुनते हो। हालेलुया। इतना अभिषेकत दास, इतना बड़ा प्रीचर वो कह रहा है कि आप ऊंचा सुनने लगे हो। जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं अभी आपसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आपको भेद बता रहा था, मैं आपको खाना खिला रहा हूं, लेकिन आपको तो उस वचन की जरूरत है जो मैंने उसको सुनाता हूं जो आदमी भटका हुआ पहली बार आता है। हालेलुया। आपको तो अभी तक दूध की जरूरत है। हालेलुया। तो दूध पिलाने का टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। कोई आदमी सारी उम्र दूध से निकाल लेगा? हालेलुया। बताइए खड़े होकर,
निकाल लोगे दूध से सारी उम्र। हालेलुया। अन्न खाना पड़ेगा। हालेलुया। बैठ जाइए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है मेरा वचन, मैं एक ऐसी रोटी हूं, एक ऐसा जल हूं, जो आदमी के अंदर सीख हो जाती है तो वो बढ़ पाता है। क्या पाता है? बढ़ पाता है, वो फलवंत हो जाता है। आमीन। दूध पिलाने का समय था, जितनी देर तक तुम्हें आवश्यकता थी मैंने पिलाया। अब तुम्हें अन्न खिलाने की जरूरत है, क्योंकि आपको मेरे रास्ते में चलना है। हालेलुया। दूध पीने वाले को आप उठाकर चल सकते हो, लेकिन जो अन्न खाता है वो खुद चलता है। हालेलुया। इसीलिए याद रखिए कि आज गवाहियों ने बहुत टाइम ले लिया। इस वचन में मैं एक आदमी को शेयर करना चाहता था हमें, लेकिन जो प्रभु ने कर दिया ना, बहुत बेस्ट कर दिया। हालेलुया। याद रखिए 1 कुरिन्थियों 3:1 को देखिए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु तुम तो शारीरिक लोगों से, और उनमें से जो मसीह में बालक हैं। देखिए फिर पौलुस कुरिन्थियों में कह रहा है 3:1 में, हे भाइयों, जैसे मैंने बात करनी थी वैसे मैं बात नहीं कर सका, क्योंकि अभी तक आप शारीरिक हो, आत्मिक नहीं। वचन को समझ रहे हो कि शारीरिक आदमी के लिए भी कुछ वचन है, और बहुत से भेद है, बहुत से वरदान है, बहुत से गिफ्ट है, बहुत से वचन है जो आत्मिक लोगों से किए जाते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये आदमी चर्च में हर वक्त लेट जाता है, मैं भी लेट जाऊंगा? हो सकता है वो अभी तक शारीरिक हो। समझ रहे हो इस बात को? आप ऐसा क्यों समझते हो ये आदमी दशमंत नहीं दे रहा, मैं ना दूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? हो सकता है वो आदमी अभी तक शारीरिक हो। प्रभु उसको बहुत बार समझा चुका है, वो नहीं समझ रहा, इसीलिए वो शारीरिक ही ना बदलेगा तो शारीरिक ही रह जाएगा। शारीरिक आदमी मुक्ति नहीं पाएगा, आत्मिक आदमी मुक्ति को पाएगा, उद्धार को पाएगा। शारीरिक आदमी के लिए नाशवान जगह है, जहां रोना और दांतों का पीसना है। उसके लिए सदा की नरक की आग है, आपके लिए सदा का स्वर्ग है। आत्मिक लोगों के लिए आपके लिए दूध शहद बहेंगे, आपके घर आलीशान हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे सोने की सड़कें होगी, वो खालस मोतियों के आपके घर के दरवाजे होंगे। आमीन। आपकी नींहें हीरे जवाहरात की होगी। प्रभु का वचन बताता है, कहता है जो मैं घर तैयार कर चुका हूं ना, उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते कि कितना खूबसूरत है। प्रभु ने कहा ना कि मैं जाता हूं आपके लिए घर तैयार करता हूं। प्रभु ने कहा शारीरिक आदमी तो वो फल खा सकता है जो एक पेड़ से एक ही फल लगता है, कि जहां एक पेड़ 2-4 तरह के फल देता है। एक पेड़ कितने तरह के फल देता है? हालेलुया। लेकिन आप उस पेड़ में से खाओगे जिसको एक ही पेड़ है लेकिन 12 तरह के फल लगते हैं। कितने? 12 तरह के। देखिए आदमी के लिए कितना फर्क है। हालेलुया। आप शान से पूरे के पूरे 1000 साल तक यीशु के साथ पूरी शान से रहने वाले हो। अगर 1000 साल का सफर तय कर लिया फिर संदीपक जीवन तक। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आत्मिक में और शारीरिक में बहुत फर्क है। आप ये ना देखिए कि ये बहन लेट आती है मैं भी लेट जाऊंगी, ये भाई लेट आता है मैं भी लेट जाऊंगा। ये ना देखिए ये बहन दशमंत नहीं निकालती मैं भी नहीं दशमंत निकालूंगा, ये भाई दशमंत नहीं निकालता मैं भी नहीं निकालूंगा, ये भाई कभी कभी जाता है ये अपने काम को घर को ज्यादा टाइम देता है मैं भी ऐसे करूंगा। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं ये नहीं वचन को रीड करता, ये नहीं वचन को लिखता, कोई नहीं मैं भी ऐसे करूंगा। ये नहीं पास्टर से मिलता, ये नहीं इतनी चर्च में सेवा करता, कोई नहीं मैं भी ऐसे करूंगा। क्या इसको कोई कमी है? ये ऐसा नहीं कर रहा तभी तो ठीक ठाक है। प्रभु ने कहा है देख आप तो उसको भी बढ़ते हुए देखेंगे जो आदमी पाप कर रहा है।
हालेलुया। लेकिन उसका बढ़ना थोड़ी देर का, सदा के लिए गिरना है। आमीन। आपका चाहे अभी तक इतना बढ़ना नहीं हुआ, लेकिन जब आप बढ़ जाओगे तो सचमुच लोग आंख उठाकर देखेंगे कि ये कहां जा रहा है, भाई मुझे भी ले जा। तू कहां जा रहा है, तू मुझे भी ले जा। तू कहां जा रहा है, तू मुझे भी ले जा। ऊपर से एक आवाज आएगी, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तू कौन है। वो आदमी कहेगा, मैं चर्च में गया था प्रभु। वो आदमी कहेगा, प्रभु मैं चर्च में गया था, प्रभु मैंने तेरे वचन को सुना है, देख मैं संडे को आता रहा हूँ। वो आदमी कहेगा, देख मैंने बहुत सी दुष्ट आत्मा निकाली है। वो आदमी कहेगा, मैंने साथ साथ रहा हूँ तेरे दास के। वो बहुत कुछ बोलेगा। अगर उसका चलना फिरना परफेक्ट नहीं है, अगर वो रेगुलर नहीं रहा, अगर वो कंटिन्यूस नहीं रहा, अगर उसकी दुआ, उसका बीट, उसका सत्संग पूरा परफेक्ट नहीं था, यीशु मसीह कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तू कौन है। देख मेरे लोग आज बदल जाएंगे, वो जैसे उठाए जाएंगे, उनके वस्त्र कैसे भी है आज सफेद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, इतना जबरदस्त खुदा ने स्पीच करना था आज। हालेलुया। आज इतना जबरदस्त तरीके से बोलना था खुदा ने। याद रखिए, मैं पूरे का पूरा सच बोलूंगा। हालेलुया। जब आज 9 बजे से टाइम ऊपर हो रहा था, तो मुझे अपने आप में सामर्थ्य नहीं दिख रही थी। मुझे आज अपने साथ स्वर्गदूत नहीं दिखे। मुझे आज अपने साथ पवित्र आत्मा वो मैं देख नहीं पा रहा, अंदर महसूस नहीं कर रहा। मैं खुदा को कह रहा हूँ, क्यों खुदा, क्यों खुदा। आमीन। शायद खुदा ने कोई भेद प्रकट करने के थोड़ी देर के लिए मुझे अपने आप को खाली महसूस करवाया। आमीन। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, कहाँ है वो स्वर्गदूत जो मेरे साथ खड़े हैं। आमीन। हालेलुया। तेरा आत्मा जो मुझ में बात करता है, जो मुझ में बोलता है, जो मिरेकल्स करता है, कहाँ है प्रभु। जब मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, तब याद रखिए, जब तक मैं 10 बजे का था, वो 12 बजे तक मैं खुदा से बात करता रहा। मैं केवल उसके साथ ही रहा। आमीन। हालेलुया। मैं मन में प्रार्थना करता रहा। जैसे मेरा टाइम पास आने लगा, और प्रभु यीशु मसीह ने तभी वो स्वर्गदूत मुझे महसूस कराया। आमीन। प्रभु ने वो आत्मा पूरे जोर का मुझे महसूस कराया। मैं कह रहा हूँ, खुदा आज मैं कैसे बोलूंगा, आज मैं कैसे सब कुछ करूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज से आपसे बेस्ट बात करना चाहता ना, वो चाहता था कि बेस्ट बात करने के लिए तू मेरे से बात कर, तू मेरे से बात कर, क्योंकि आज तू बहुत कुछ बोलने वाला है, क्योंकि आज तू मेरे दिल की धड़कन को बोलने वाला है, आज तू मेरे दिल की बात को बोलने वाला है। आमीन। जितनी देर तक आप सुनते नहीं हो, प्रभु ने एक बार कहा तो आपने 2 बार सुना। वचन में लिखा है, प्रभु ने एक बार कहा तो मैंने 2 बार सुना। आपको कहना पड़ेगा, जब प्रभु बात करेगा, चाहे वो अपने पास के जरिए करे, और आपको डन करना पड़ेगा, प्रभु मैं हाजिर हूँ, ये काम मैं करने वाला हूँ, तुम मुझे बता ये काम को कैसे करना है। जब प्रभु बता देगा, वो काम आपने 100% करना है। उन आज्ञाओं को, उन वचनों को, आपके दिलों की धड़कन है, प्रभु आप में अभिषेक डाल देगा, आत्मा डाल देगा। हालेलुया। प्रभु आप में बहुत तेजी से काम करेगा। हालेलुया। आप कहते हो गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन इतनी गर्मी में भी प्रभु इतना गला खोलता है, इतना गला खोलता है, इतनी आवाज गाता है, इतनी स्पीच करता है प्रभु यीशु से, आप सोचोगे, हैरान होगे, गर्मी इतनी है, कहाँ है इतना दम, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। बहुत सी लोगों ने मेरे बारे में बात की। हालेलुया। अभी जब एक बहन के मैं घर में गया, जिसके दर्शन बता रहे थे, वो कह रहे थे, पास्टर जी मैं अभी सोने जा रही थी, मैं सोई नहीं थी,
लेकिन मैं एक दर्शन देख रही हूँ, बहुत खुली जगह है, आपकी बहुत एलसीडी लगी है, एलडी लगी हुई है और उसमें आपकी तस्वीर आ रही है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। आमीन। आप में से रोशनी निकली, एकदम वो लाइट निकली, मुझ पर वो पड़ी, मेरे घर के चौखट पर, गेट पर पड़ी और मेरे तक महसूस हुई। बाद में नहीं पड़ी, बाद में मैं थोड़ी देर बाद प्रार्थना करके सो गए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब जब मैं करता हूँ, प्रभु लोगों को दिखाता है कि देख देख ये सब कुछ होने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसमें भी देखिए फर्स्ट करंथिस 3:2 में, मैं तुम्हें दूध पिलाया और अन्न न खिलाया, क्योंकि तुमको वो नहीं खा सकते, वरना अब तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब तक भी शारीरिक हो। इसलिए जब तुम में से हाट और झगड़ा, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? और उसने कहा, मैंने तो अभी तक आपको बहुत गहरे वचन नहीं सुनाए, वो प्रभु की रोटी, वो खाना, वो बेस्ट वचन जो शरीर को तगड़ा करते हैं, अभी तक वो नहीं सुनाए। अभी तक वो वचन सुनाए, अभी तक तो मैंने तुझको हल्के हल्के वचन दिए। आमीन। वचन तो पावरफुल है, लेकिन अभी तक मैं वो वचन दिए जो तू बर्दाश्त कर सके, जो तू काम कर सके। आमीन। लेकिन तुमने तो वो भी नहीं किया। क्या तो शारीरिक नहीं है? क्या तो अभी तक झगड़ा नहीं करता? क्या तो अभी तक दारू नहीं पीता? वो साफ साफ कहने लगा, क्या तू अभी तक झगड़ा नहीं करता? क्या तू अभी तक दारू नहीं पीता? क्या तू अभी तक झूठ नहीं बोलता? बता अगर सच्चा है। हालेलुया। ध्यान से देखिए, आज अपने आप को खरे बना लो, क्योंकि ये वक्त है, यीशु मसीह बढ़ने वाला है, आत्मा उतर चुका है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। आत्मा यीशु मसीह का आपको गहरे बातें बताना चाहता है, आपके जीवन में गहरा करना चाहता है। वो जगह बनाइए, वो जगह बनाइए, वो शरीर को तैयार कीजिए कि यीशु मसीह का आत्मा आ सके। प्रभु एक बार बात करे, झट से कीजिए कि हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ। और प्रभु आपके जीवन में बेस्ट बातें करेगा, बेस्ट बातें करेगा, वो मिरेकल करेगा जो इफिसुस में पौलुस के हाथों से किए। आमीन। ऐसे लोग बदलेंगे चुटकियों में, बहुत लोग बदलेंगे, पूरे के पूरे नगर, पूरे के पूरे जिले, पूरी के पूरी स्टेट, पूरे के पूरे देश बचाए जाएंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, प्रभु आपके जीवन में मिरेकल करने वाला है। आज से ये ना हो, अगर आप प्रभु का वचन बोला गया आप नहीं सुनते, तो प्रभु ने आज साफ साफ बताया, आप ऊंचा सुनते हो, आप बहरे हो चुके हो। आमीन। अगर प्रभु का दास एक बार बोलता है तो आप 2 बार सुनते हो, आप उसी समय से उसको करने के लिए तैयार हो जाते हो, जब करना शुरू कर देते हो। और याद रखिए, प्रभु का आत्मा आप में उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खड़े हो जाइए सभी। हाँ, सभी के सभी खड़े हो जाइए। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। सभी के सभी खड़े हो जाइए। आप महसूस कर रहे हो कि यहाँ पर स्वर्गदूत है। हालेलुया। आप महसूस कर रहे हो कि हमारे सामने आत्मा खड़ा है। हालेलुया। अगर महसूस कर रहे हो तो हो जाइए शुरू। आमीन। प्रभु का आत्मा बहुत से काम करने वाला है।